हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट लिए थे। हम अप्रोक्स 12 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। प्रोडक्ट जेड इज ऑब्टेन आफ्टर इट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। मतलब एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेसेस से पास हो रहा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स फॉर द मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2014। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड। आपको पता है कि ये सब क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो आप फर्स्ट प्रोसेस में देखें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों डेबिट हुए हैं। सेकेंड प्रोसेस में भी एंड फर्दर थर्ड प्रोसेस में भी ये डेबिट ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1000 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से इंट्रोड्यूस कराई गई प्रोसेस 1 में। इट मीन्स ये मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। सो 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, डेबिट में देखें ₹3 के अकॉर्डिंग 1000 यूनिट्स, अमाउंट बनेगा 3000। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द ईच प्रोसेस पासिस डायरेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जो भी लास्ट में प्रोसेस की आउटपुट बचेगी वो नेक्स्ट प्रोसेस पे पास की जाती है, यानी कि ब्रोट डाउन की जाती है। आप लास्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ सीख चुके हैं। द फॉलोइंग एडिशनल डाटा आर ऑब्टेन्ड। कुछ एडिशनल डाटा गिवन है प्रोसेस 1 का। कहता है आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ हुई है 950, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस टू इनपुट 5% एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट। मीन्स जो सेल हुआ, नॉर्मल लॉस जो भी हुआ होगा उसकी जो सेलिंग अमाउंट है वो गिवन है। देन प्रोसेस 2 840 एंड देन प्रोसेस 3 750। नाउ कम टू द प्रोसेस 1 इन द सॉल्यूशन। डेबिट साइड में हम चारों आइटम्स में आपको भी बता चुकी हूँ। अभी उन्होंने बोला 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल आउटपुट आपका क्या है, लॉस है। ठीक है, नॉर्मल लॉस है। सो 1000 का 5% कितना होगा, 1000 का 5% इज 50 आपके यूनिट्स लॉस हुए हैं। और आप देखें तो वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट कितना गिवन है, 2 रुपीज़। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100। सो उन्होंने बोला था प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफ़र होगा वो 950 होगा और अब आपका बैलेंस भी 950 ही बच रहा है। ठीक है, सो 950 यूनिट्स आपका बैलेंस बच रहा है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र होगा और अमाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे, वो निकलेगा 9500। नाउ कम टू द प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में बैलेंस ब्रोट डाउन हुआ। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो क्वेश्चन में गिवन थे डेबिट हुए। दैन नॉर्मल लॉस इस केस में था 10%। सो 950 का अगर आप 10% निकालें दैट इज़ 95 एंड आपका जो 95 यूनिट्स हैं उसके सेलिंग प्राइस गिवन है ₹4। सो ₹4 के अकॉर्डिंग इसकी अमाउंट आ जाएगी, सेलिंग अमाउंट। उसके बाद आप देखें तो प्रोसेस 3 के लिए उन्होंने बोला था 840 आपका बैलेंस जो है वो रिमेनिंग रहेगा। अब आप क्वेश्चन में चेक करें तो 950 माइनस 95 ये आपका 840 से ज़्यादा है। ठीक है, सो इट मीन्स आपका जो बैलेंस बच रहा है दैट विल बी योर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस होगा वो। सो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, डेबिट में जितनी आइटम्स हैं उन्हें प्लस कीजिए, क्रेडिट 380 आप माइनस करेंगे और यूनिट्स आपके 950 में से 95 लेस होंगे, आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा उसको आप 950 माइनस 95 यानी कि 855 यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट वीडियोस में भी समझ चुके हैं। सो जो अमाउंट आएगी आपकी वो पर यूनिट कॉस्ट होगी एट द रेट 20 पर यूनिट। ठीक है, 20 पर यूनिट के अकॉर्डिंग आप अपने एबनॉर्मल लॉस भी दिखाएंगे और लास्ट में प्रोसेस 3 में जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज़ 840 यूनिट्स, वो भी आप एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास अमाउंट आ जाएगी। सो प्रोसेस 3 में फर्दर आपका जो प्रोसेसिंग है वो ब्रोट डाउन होगी। दैन क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स इस केस में भी गिवन थे। ठीक है, और इस केस में भी नॉर्मल लॉस था 15% और लास्टली जो आपके आउटपुट थी वो थी 750। अब आप 15% नॉर्मल लॉस अगर आप निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 840 माइनस 126, 840 माइनस 126 714 यूनिट्स हैं। सो अब आप लास्टली फिनिश स्टॉक देखें तो 750 है। इट मीन्स आपका फिनिश स्टॉक ज़्यादा है और आपकी जो आउटपुट है वो कम है। इट मीन्स आपको क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। नाउ इन दिस केस यू कैन सी डेबिट में आपका एबनॉर्मल गेन हो रहा है। ठीक है, अमाउंट निकालने का तरीका वही, आप इन आइटम्स को प्लस करेंगे और इस अमाउंट को माइनस करेंगे और यूनिट में 840 में से 126 माइनस करेंगे और इनको जो आएगा उनको डिवाइड करके आप पर यूनिट निकाल लेंगे अपनी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
Mendex Limited processes a patent material used in the buildings. The material is produced in 3 grades, namely soft, medium और hard. Figures are given for the year 2010 as follows. आपके पास बहुत सारा डाटा गिवन है. रॉ मटेरियल यूज़ कितना हुआ है जी? 1000 टन यूज़ हुआ है एट द रेट ऑफ 200. सो सबसे पहले आप यही डेबिट साइड पुट ऑन करेंगे, दैट इज़ 2 लाख. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, दैट इज 72,500 फॉर द प्रोसेस 1. आपने डेबिट साइड शो करने हैं. देन आप देखिए वेट लॉस, ओनली लॉस में वेट में लॉस हुआ है, सॉरी वेट में लॉस हुआ है सिर्फ. ठीक है. और जो वेट में लॉस होता है उसके अमाउंट फाइंड आउट हम नहीं करते. ठीक है. सो आप 5% आप देखें, 1000 का 5% इज 50 टन आपका वेट में लॉस हो गया है. नेक्स्ट देखें तो स्क्रैप भी हुआ है 50 टन का, जो कि 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सेल हो रहा है. ठीक है. सो बाय सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट ऑफ 50 फॉर द 50 टन्स. नाउ आप क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे जो कि ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट स्टॉक में, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस में. ठीक है. सो देखें आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं 17,500 हैं. सेलिंग एक्सपेंसेस आपके 10,000 हैं. एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दैट इज़ 4,000. 2/3 ऑफ द प्रोसेस 1. उन्होंने एक बात बोली है कि प्रोसेस 1 का सिर्फ 2/3 जो है और प्रोसेस 2 का 1/2, ठीक है, वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा और बैलेंस जो है वो सेल कर दिया जाएगा. बैलेंस क्या कर दिया जाएगा? सेल कर दिया जाएगा. तो इट मीन्स आप क्या करें, यहाँ पर जो आपका बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस ही निकालें एंड देन एक स्टॉक अकाउंट अलग से मेंटेन करें. देखिए स्टॉक अकाउंट मेंटेन हुआ है, स्टॉक अकाउंट ऑफ प्रोसेस 1. ठीक है. आप सबसे पहले जो बैलेंस आया था उसे स्टॉक अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे. अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो प्रोसेस 1 का 2/3 पार्ट है प्रोसेस 1 का, वो आप नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे, बट बैलेंस को आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे. सो 2/3 आप निकालें. 900 यूनिट्स का 2/3 कितना होगा? 900 यूनिट्स का 2/3 कितना होगा? 600 यूनिट्स. 600 यूनिट्स आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 2 में जा रही हैं. ठीक है. और रिमेनिंग आपके 300 यूनिट्स आपके क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं. और आप क्वेश्चन में चेक करें तो सेल प्राइस पर यूनिट पर टन का गिवन था, दैट इज़ 350. ठीक है. अब आप 350 के अकॉर्डिंग इन्हें देखें तो आप सेल करेंगे 300 यूनिट्स को 350 के अकॉर्डिंग सेल करेंगे. बट आप ऊपर प्रोसेस में चेक करें तो पर यूनिट आपकी निकल रही थी 300. अब 350 के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं, इट मीन्स आपको 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. एंड यू कैन सी इन द डेबिट साइड आपको प्रॉफिट शो हुआ है. ठीक है. आपको यहाँ प्रॉफिट शो करना है. अब जो बैलेंस बचेगा वो प्रोसेस 2 में जाएगा. नाउ कम टू द प्रोसेस 2. प्रोसेस 2 के लिए वेजेस एंड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे. ठीक है. स्क्रैप भी गिवन था और लॉस इन वेट दैट इज 10%. स्क्रैप आपका था 50 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग 30 टन. और आपका जो सेल होना है, इन्होंने बोला हाफ प्रोसेस जो है वो ट्रांसफ़र होगी स्टॉक में और हाफ जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस में. जो स्टॉक में ट्रांसफ़र होगी इट मीन्स जो सेल होगी वो होगी 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब आप यहाँ पर भी देखें. सो आपके पास प्रोसेस 1 का स्टॉक जो है ट्रांसफ़र हो रहा है. देन वेजेस एंड एक्सपेंसेस. देन क्रेडिट में चेक करें तो सेल ऑफ स्क्रैप एंड देन लॉस देखें तो वेट इन लॉस. ठीक है. आगे बोलते हैं जो बैलेंस बचेगा वो आप स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. इसके लिए एक अलग से स्टॉक अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप सेल दिखाएंगे और जितना आगे लेकर जाना है प्रोसेस 3 में वो दिखाएंगे. अब आप सेल देखें, पर यूनिट आपकी बच रही है 430 के अकॉर्डिंग, बट सेल हो रही है 500 के अकॉर्डिंग. इट मीन्स आपको अगेन क्या हो रहा है, 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. सो आप प्रॉफिट डेबिट में शो करेंगे और बैलेंस जो बचेगा 1/2, याद रखिएगा 1/2 क्वेश्चन में कंडीशन थी, 1/2 आपका आगे ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. आप प्रोसेस 3 पे आते हैं फर्दर. प्रोसेस 3 में आपके पास अगेन क्वेश्चन में गिवन था 20% वेट लॉस एंड 51 टन आपका स्क्रैप. ठीक. स्क्रैप जो है वो 50 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग ही सेल होगा. नेक्स्ट आप देखें तो जो सेलिंग प्राइस है इसमें फिनिश स्टॉक का वो है 800. ठीक है. अब आप आइए प्रोसेस 3 पे. प्रोसेस 3 में प्रोसेस 2 से बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ. देन वेजेस एंड एक्सपेंसेस. देन आप देखें सेल ऑफ स्क्रैप 50 पर टन 51 के अकॉर्डिंग. ठीक है. और वेट में लॉस देखें तो 20%, आप 255 का 20% निकाल लेंगे.
बैलेंस जो बचेगा वो स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक अकाउंट में आप देखेंगे कि सारा का सारा अब सेल होगा, बिकॉज ये लास्ट प्रोसेस है। आप 800 के अकॉर्डिंग सेल करेंगे तो आपका बैलेंस जो निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 770 के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस आ रहा था और 800 के अकॉर्डिंग सेल हुआ है, तो ऑफकोर्स 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब लास्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्वेश्चन में डाटा गिवन था, जो एक्सपेंसेस थे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैन सी दिस वन, ठीक है। ये आपको पता है P&L में क्या होते हैं जी, डेबिट, बिकॉज P&L जो है किस रूल को फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। आप प्रोसेस 1 से जितना प्रॉफिट हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, वो आप क्रेडिट साइड शो करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो आपके पास नेट प्रॉफिट होगा। Now come to the question number 16. A product passes through the 3 processes A, B and C. The details of the expenses incurred on the 3 processes during the year 2015 were as under. Process A, Process B and Process C. Unit introduced 10,000 at the rate of rupees 100 per unit in the process A. Now you can see in the solution, ये debit side show होगा. Now मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ गिवन है, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 80,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 50,000। एक्चुअली आउटपुट ऑफ द 3 प्रोसेसेस वर प्रोसेस ए 9300, प्रोसेस बी 5400 एंड प्रोसेस सी 2100। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस ए एंड 1/2 द प्रोसेस बी वाज पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड बैलेंस वाज सोल्ड। अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसा ही है कि आपको 2/3 प्रोसेस ए का एंड 1/2 प्रोसेस बी का आगे पास ऑन करना है और रिमेनिंग जो है वो सेल कर देना है, ठीक है। तो आप ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आप ये खुद कीजिएगा, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. From the following particulars, prepare process cost account showing the cost of output and the cost per unit at each stage of production. आपके पास प्रोसेस ए, बी, सी 3 तरह के प्रोसेसेस का डाटा गिवन है। मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड ग्रोस प्रोडक्शन। मटेरियल कंज्यूम आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, 48,000 है। और आप नीचे देखें तो ग्रॉस प्रोडक्शन आपकी 37,000 यूनिट्स की है। इट मीन्स आपका जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो कितने यूनिट्स का हुआ है, 37,000, ठीक है। आपके पास वेजेस कितने गिवन है, 12,800, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दैट इज 7,200, अदर एक्सपेंसेस 4,000। अब आप नीचे चेक करें तो वेस्टेज कितनी है जी, 1,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, वेट में हुआ है लॉस, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अमाउंट नहीं गिवन, वेस्टेज है वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 1,500 गिवन है और उससे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 500 गिवन है। सो अब जो बैलेंस आपका बचेगा वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस 2 में, और आपका जो बैलेंस बचेगा उसको आप 37,000 माइनस 1,000 दैट इज 36,000 यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, प्रोसेस सेकेंड। प्रोसेस सेकेंड में आप देखें तो ओपनिंग स्टॉक भी था। देखें प्रोसेस 2 का क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 4,000 यूनिट्स, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है दैट इज़ 1,000 यूनिट्स, ठीक है। सो प्रोसेस 2 में ओपनिंग स्टॉक पहले सबसे पहले पोस्ट करेंगे 4,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2। कहाँ से आई ₹2? ₹2 आपने लास्ट प्रोसेस में निकाले थे कि आपका जो पर यूनिट निकला था वो ₹2 के अकॉर्डिंग निकला था। तो आप जो ओपनिंग स्टॉक अपना लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, जो लास्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो नेक्स्ट टाइम जाके ओपनिंग स्टॉक बनता है, ठीक है। वैसे तो ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है बट प्राइस तो वही लेंगे हम, ठीक है जी। नेक्स्ट आप चलते हैं, वेजेस आपके पास गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, अदर एक्सपेंसेस गिवन है। अब आप देखें तो वेट में लॉस जो था 1,500 यूनिट्स का वो भी गिवन है, वो आप क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखें तो क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था, कितना था, 1,000, ये रहा, बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया सी का। 1,000 यूनिट्स आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है एट द रेट ऑफ ₹2। आप उसे क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपका जो बैलेंस बचेगा वो ₹3 पर यूनिट के अकॉर्डिंग बचेगा, ठीक है।
वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे सी प्रोसेस में। अब आप देखें तो यहाँ 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बच रहा है, तो यानी कि प्रोसेस सी का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो ₹3 पे लिया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी ₹3 पर लिया जाएगा। 16,500 आपका ओपनिंग स्टॉक है फॉर प्रोसेस सी एंड क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5,500। ठीक है, आप ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड शो कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड शो कर देंगे। लॉस इन वेट आपका 500 यूनिट्स है। देन आप ये देखें तो प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र हुआ है। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन थे। सो फाइनली जो बैलेंस आएगा वो आपका फिनिश स्टॉक होगा। अमाउंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ कैसे लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया कैसे निकलेगी। आप इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है, और उसमें से यहाँ पर जो क्रेडिट हुई हुई अमाउंट है वो माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा। एंड आप जो यहाँ पर यूनिट्स हैं उनका टोटल करेंगे और यहाँ से जो यूनिट्स थी उनको माइनस करेंगे तो आपके पास यूनिट्स का भी बैलेंस आ जाएगा। देन आप इस अमाउंट को इस यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द होमवर्क, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. A product passes through 3 processes A, B and C. 10,000 units at the rate 1.10 per unit were issued to process A. The other expenses are direct material, labor and expenses. आपके पास गिवन है प्रोसेस ए के, प्रोसेस बी के एंड प्रोसेस सी के। ठीक है, स्क्रैप ऑफ द प्रोसेस ए वाज 5%। आपका जो स्क्रैप हुआ है वो है 5% के अकॉर्डिंग एंड प्रोसेस बी में 4% के अकॉर्डिंग। द स्क्रैप ऑफ प्रोसेस ए जो सेल हुआ है वो 0.25 पर यूनिट के अकॉर्डिंग एंड प्रोसेस बी में 0.50 के अकॉर्डिंग। द स्क्रैप ऑफ प्रोसेस सी इज सोल्ड एट ₹1 पर यूनिट, यानी कि प्रोसेस सी में जो भी स्क्रैप हुआ है वो आपका ₹1 के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, सेल हुआ है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑन द सेल्स, the overhead charges are 160% of the direct labor. So direct labor का कितने परसेंट लेना आपको, overheads 160%. The final product was sold at ₹10 and the profit on sales was 20%. Prepare the process accounts and find out the number of units scrapped in the process C. Now come to the solution. Process A, unit introduce कितनी थी जी, 10,000 एट द रेट 1.10। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओवरहेड्स 160% ऑफ द वेजेस था, सो वेजेस का यानी कि लेबर का 160% आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, 7,200 आएगा, डेबिट कर देंगे। वेस्टेज कितनी थी, 500 थी, कैसे 5% निकालेंगे 10,000 का। ठीक है, 5% गिवन था, 500 आ जाएगा और 0.25 के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, सो 0.25 पर यूनिट के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करें तो 125 रुपीज़ आ जाएंगे। देन जो बैलेंस बचेगा वो प्रोसेस बी में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ कम टू द प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में आप सबसे पहले प्रोसेस ए से जो डाटा कैरी डाउन किया था वो ब्रॉट डाउन कर लेंगे। देन डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस आपको गिवन थे एंड ओवरहेड्स अगेन वही गिवन थे हर प्रोसेस के लिए, 160% ऑफ द वेजेस। वेस्टेज आपकी इस केस में थी क्वेश्चन में 4% ऑफ द इनपुट, 4% ऑफ द इनपुट। आप क्या करेंगे, 9,500 का 4% फाइंड आउट करेंगे, वो निकलेगा आपका 380 यूनिट्स एंड जो इसका सेलिंग प्राइस था वो 0.5 पर यूनिट था, 0.50 पर यूनिट के अकॉर्डिंग आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपके पास अमाउंट आ जाएगी। देन जो बैलेंस बचेगा वो आपका प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र होगा। प्रोसेस सी में फिर अगेन डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस आप जो है डेबिट करेंगे। देन आपके पास ओवरहेड्स अगेन 160% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। इस केस में आपके पास थी, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला था कि प्रोसेस सी का स्क्रैप जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालें। ठीक है, फाइंड आउट करें। सो इस केस के लिए आप क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड आउट करनी है। आपको ये गिवन था कि आपका जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर वो ₹10 रहने वाला है और जो आपका प्रॉफिट है वो 20% है ऑन सेल्स। सो अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस ₹10 एंड आपका जो प्रॉफिट है 20% आपका निकलेगा ₹2 और कॉस्ट प्राइस आपका कितना निकलेगा जी, ₹8। अगर हम कॉस्ट को कॉस्ट के इक्वल एक इक्वेशन ऐसी बनाएं रख कर ताकि आपकी कुछ वेस्टेज जो भी हुई है वो आपकी फाइंड आउट हो सके, तो यही एक सपोज कर लेते हैं कि वेस्टेज आपकी क्या है, W है।
ठीक है। अब आप देखें तो 9120 में से मैंने कुछ माइनस करना है तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। यही है ना, मतलब आपने ये वेस्टेज माइनस करनी है तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। और आपको ये पता है कि आउटपुट कितने में सेल करनी है, 8 रुपीज़ में सेल करनी है। सो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 9120 माइनस W, लेट किया जी वेस्टेज को W, ये किसके इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आएगी? देखो ये अमाउंट है ना, 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल आएगी? आपके पास डेबिट साइड का अमाउंट कितना आ रहा है सारा, 68088 माइनस कर देंगे जो आपका वेस्टेज आएगा। ठीक है। सो इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेस्टेज, क्योंकि वेस्टेज को कितने रुपीज़ में सेल करना है, 1 रुपीज़ में। तो अगर आप ये माइनस करेंगे तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी ना। अगर आप अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेस्टेज की यूनिट्स आपके पास निकल कर आ जाएंगी। ठीक है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपके पास 696 यूनिट्स आ जाएंगी। देन आप 696 यूनिट्स को 1 से मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकाल लेंगे। देन आप जो बैलेंस बचेगा उसे ₹8 के अकॉर्डिंग फिर स्टॉक में दिखा देंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्लियर ना हो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर लेकर आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।